बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के हुजूर दुआ है कि आप सब को अपनी आफ़ियत के साए में रखे। आप सब की जायज़ मुरादें अल्लाह ताला पूरी फरमाए। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में आपके महबूब को आपकी मोहब्बत में, आपके प्यार में अंधा और पागल कर देने वाला ऐसा शदीद वजीफ़ा है कि एक दफ़ा अगर आप इस वजीफ़े को पढ़ के तरीक़ाकार के मुताबिक इस्तेमाल कर लें तो इंशाअल्लाह ऐसा महबूब जो आपकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता, वो आपकी मोहब्बत में इस तरह से पागल हो जाएगा कि उसे कुछ भी नज़र नहीं आएगा। फ़कत आप नज़र आएंगे, आपकी मोहब्बत नज़र आएगी और उसकी फ़कत एक ही मंजिल बन जाएगी कि वो जल्द अज जल्द आप तक पहुँचे, आपसे राब्ता करे और आपके साथ निकाह की सूरत में अपनी ज़िंदगी गुजारे। और जब तक उसका ये मकसद मुकम्मल और पूरा नहीं हो जाता तब तक उसकी हालत ऐसी रहेगी जैसे कोई पागल शख्स होता है और उसके अपने भी उसे कह रहे होंगे कि क्या तुम अंधे हो गए हो, कुछ नज़र नहीं आ रहा, पागल हो गए हो, कुछ नज़र नहीं आ रहा। ये मेरे ज़ाती तजुर्बे की बातें हैं। कई दोस्त, बहन, भाई, अहबाब जिन्हें ये वजीफ़ा आपको देने से पहले दिया गया, उन्होंने अपने जायज़ मकसद को पूरा करने के लिए इस वजीफ़े को किया तो जैसे नताइज मैं आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ, ऐसे नताइज बल्कि इससे भी शदीद नताइज उन्हें मिलते रहे। आपको मालूम होगा कि जितने भी नूरी वज़ाइफ हैं इन्हें हमेशा ज़वाल के वक्त के अलावा ही किया जाता है, लेकिन कुछ नूरी वज़ाइफ ऐसे भी होते हैं जिन्हें ज़वाल के वक्त में ही पढ़ा जाता है। ये वो नूरी वज़ाइफ होते हैं जिनके असरात बहुत ही तेज़ और बहुत ही सख्त होते हैं। तो ऐसे नूरी वज़ाइफ को हमेशा सोच समझ के ही पढ़ना चाहिए और ऐसे मकसद और ऐसी जगह पे पढ़ना चाहिए जहाँ पे आपका मकसद जायज़ हो, आप ख़ुद भी मजबूर हों और आपके जहन में, आपके दिल में फ़कत एक ही बात हो कि यहाँ पे आपने निकाह करना है, महबूब को निकाह की खातिर अपनी मोहब्बत में अंधा और पागल करना है। ज़वाल का वक्त अगरचे चंद लम्हात पर मुश्तमिल होता है, लेकिन बुज़ुर्ग एक मखसूस वक्त, एक मखसूस दौरानिया बताया करते हैं कि इस दौरानिए के दरमियान ही ज़वाल का वक्त गुज़र जाया करता है। तो दिन के वक्त 11:30 बजे से लेके 12:30 बजे तक, इसी तरह रात के वक्त 11:30 बजे से लेके 12:30 बजे तक, ये वक्त जो है इसे ज़वाल का वक्त कहा जाता है। कुछ दोस्त आप जो अमलियात के बारे में जानते हैं, मैं समझ सकता हूँ, वो यहाँ पे सवाल ज़रूर करेंगे कि ज़वाल का वक्त तो फ़कत एक लम्हा होता है, होता ये एक लम्हा ही है, लेकिन एहतियात की खातिर हम पूरा 1 घंटा ही बताया करते हैं ताकि ऐसे दोस्त अहबाब जो आमिल नहीं हैं उन्हें किसी किस्म की मुश्किल ना हो। इस वजीफ़े को हमेशा पाकी की हालत में पढ़ा जाता है, लेकिन इसमें वज़ू की शर्त नहीं है, लेकिन इसमें जायज़ मकसद की शर्त लाजमी है और साथ में ये शर्त भी लाजमी है कि आप मंगल के अलावा किसी भी दिन इसको पढ़ें। यानी अगर आपने दिन के वक्त इस वजीफ़े को पढ़ना है तो आपने दिन 11:30 बजे से शुरू कर देना है। कोशिश करें कि खामोशी वाली जगह हो जहाँ पे कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, तंग ना करे और महबूब का बेहतरीन तसव्वुर बना के रखें। अगर मुमकिन हो तो महबूब की तस्वीर भी सामने रखें। एन इसी तरह अगर आप रात के वक्त ये वजीफ़ा पढ़ना चाहते हैं तो रात को भी 11:30 बजे आप इस वजीफ़े को शुरू करें, या दूसरे लफ्ज़ों में 11:30 बजे से लेके 12:30 बजे के दरमियान किसी भी वक्त आपने इस वजीफ़े को शुरू करना है। ख़त्म ये किसी भी वक्त हो, इस पे कोई मसला नहीं है। तो वजीफ़ा पढ़ने से पहले आपने खामोशी वाली जगह पे पाकी की हालत में बैठ जाना है। अगर बावुज़ू हालत में हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर महबूब की तस्वीर नहीं है तो फ़कत तसव्वुर कर लें। इसके बाद आपने 1 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और इसके बाद इस तरह से इस अज़ीमत को पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तफ़कीकल इज़ मेहलाल बहक़े सातल हुब, तफ़कीकल इज़ मेहलाल बहक़े सातल हुब। आप 3 से 4 दफ़ा इसे दोहराएंगे तो इंशाअल्लाह ये आपको ज़ुबानी याद हो जाएगी। इसको कम अज़ कम 200 मरतबा पढ़ लेने के बाद महबूब के तसव्वुर की तरफ इसका दम कर दें, दुआ भी करें। एक दिन में अगर आपने इसे सुबह के वक्त शुरू किया है तो अगले दिन भी आप सुबह के वक्त यानी 11:30 बजे ही शुरू करेंगे। अगर पहले दिन आपने इसको रात के वक्त शुरू किया है तो अगले दिन भी आप इसे रात के वक्त ही कोशिश करें कि ऐन उस वक्त पे ही शुरू करें जिस वक्त पे पहले दिन शुरू किया था। इसको आपने 3 दिन लाजमी जारी रखना है। इंशाअल्लाह 3 दिन के अंदर ही इसके नताइज आपको मिलेंगे।
اگر آپ کا مقصد جائز ہے، اس کی اجازت چاہیے، تو گیلانی صاحب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، پھر بھی سمجھ نہ آئے تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔